जीवन में जो हम हरि कथा सुनते हैं, ये हरि कथा हमें पूरा फायदा तब देगी जब हम हरि कथा किसी अच्छे भक्त से सुने, जिनका भगवान में प्रेम है। उनसे हरि कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सच्चे भक्त की संगति में आप नहीं बैठेंगे तब तक आपको हरि कथा नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल स्पीकर बहुत हो सकते हैं, वो आपको प्रपोजल देंगे, देखो आप भागवत कथा करना चाहते, भागवत सप्ताह कराना चाहते, हम आपके यहाँ भागवत सप्ताह कर देंगे, हमको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। आप रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ लगाना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम है, पाठ कर देगी, इतने रुपए लेंगे। आप माता रानी का जगराता कराना चाहते हैं, हमारे ऐसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, हम ऐसा जमाएंगे सारी रात कोई वहां से उठेगा नहीं, इतना झूम ऐसा जमावदार कीर्तन कर देंगे हम। लेकिन हमारा इतना खर्चा आएगा, हमारा इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। साफ है, ये तो व्यवसाय है, तो बिजनेस है। ये तो भगवान को ही पता है मेरे लिए नहीं हो रही। अब देखो ना, हम ही ठंडे दिमाग से सोचे, अगर हम उनको पैसा देंगे तो भागवत करेंगे, पैसा नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। इट मीन्स वो कथा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो तो पैसे के लिए है। आप उनको पैसा दोगे तो रामचरितमानस का पाठ करेंगे, और नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। तो जो बात हमारी समझ में आ रही है कि पैसा देंगे तो ये रामचरितमानस का पाठ करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं, तो भगवान नहीं समझ रहे कि ये राम कथा मेरे लिए नहीं है, पैसों के लिए है। माता रानी को नहीं पता है जो जगराते में इतना जो बजा गा रहे हैं, इतना जो ये सब नाच रहे हैं, ये सब पैसे के लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है। जब हमारी समझ में आ रहा है तो माता रानी की समझ में क्यों नहीं आएगा, श्री राम जी की समझ में क्यों नहीं आएगा, भगवान कृष्ण क्यों नहीं इसको समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक सच्चे भक्त की संगति नहीं होगी तब तक हरि कथा नहीं मिलेगी। शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरि कथा मिलेगी। और कहते तेहि बिनु मोहन भाग। जब तक सच्चे भक्त से आप हरि कथा नहीं लगातार सुनेंगे तब तक आपके अंदर जो मोह है, आपके अंदर जो अज्ञान है, आपके अंदर जो शरीर के प्रति मैंपन है, आपका जो संसार के प्रति मेरापन है, ये जाएगा नहीं। मोह गए बिनु राम पद होत न दृढ़ अनुराग। और जब तक आपका मोह नहीं जाएगा तब तक श्री राम जी के चरणों में आपका अनुराग नहीं होगा, भगवान के चरणों में आपका प्यार नहीं होगा। तो भगवान के चरणों में आपका प्यार कैसे होगा जब आपका मोह हो जाएगा। मोह कैसे जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब आप हरि कथा सुनोगे, हरि कथा कहाँ मिलेगी? शुद्ध भक्तों से। तो शुद्ध भक्त से जब हरि कथा सुनेंगे तब हमारा क्रम मार्ग में भगवान के चरणों में अनुराग होगा। और हमारे ऋषि लोग, हमारे संत लोग और भी कहते हैं, अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतं हरि कथामृतम श्रवणो नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट जतापयः। कहते जो अभक्त हैं, जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है, जो व्यवसाय करते हैं भगवान की कथा का, कहते उनके मुख से श्रवणो नैव कर्तव्यम, हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। बोला क्यों? वो तो हरि कथा, बोला मैं कह रहा हूं पूतंग हरि कथा अमृतम, चाहे वो पवित्र भगवान की बात बोल रहे हो, बोला वो जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगी। एग्जाम्पल, सर्पोचिष्ट जता पयः, पय माने दूध। जैसे दूध, गाय का पवित्र दूध पीने से बुद्धि निर्मल होती है, शरीर में ताकत आती है, भूख मिटती है। लेकिन कहते हैं अगर वही गाय का दूध अगर कोई जहरीला सांप मुंह लगा दे तो स्पॉट है, उल्टा फल हो जाएगा ना। इसी तरह कहते हैं अगर आप अभक्त से कथा सुनोगे तो मुझे भजन करना चाहिए, भजन करने की जो लालसा है, मुझे भी यार जीवन में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, ये जो भावना अंकुरित हो रही है ना, ये भावना खत्म हो जाएगी अभक्तों से हरि कथा सुनने पर। इसीलिए हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग कृष्ण नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा।
इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में संसार के प्रति वैराग्य हो, हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति अनुराग हो, हम लगातार भगवत भक्ति में आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत जरूरी है शुद्ध भक्तों से ही हरि कथा सुननी चाहिए।